हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार में सोमवार को थोड़ी कमी, रविवार को 9 मौत के बाद स्थिति थोड़ी राहत की। सोमवार को शहर के 1 सहित 4 की मौत, पॉजिटिव 100 के करीब। लॉकडाउन की सख्ती जारी, एसएसपी खुद निकले इसकी समीक्षा में। और कोरोना की काली याद, 17 मई 2020 को कोरोना के जद से निकलने की थी चाहत। वर्ष बदला, वक्त बदला, लापरवाही ने पुनः ला खड़ा कर दिया और कोरोना की भारी गिरफ्त में 1 वर्ष बाद भी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का रफ्तार रविवार को तो काफी बढ़ा रहा। दरभंगा शहर के 4 लोगों सहित 9 लोगों की मौत हुई। वहीं सोमवार की बात करें तो दरभंगा शहर के 1 सहित 4 लोगों की मौत की सूचना समाचार कंपोज किए जाने तक है। निजी नर्सिंग होम में प्राचार्य और आरएसएस के संचालक आर.के. चौधरी ने दम तोड़ा, जबकि 3 की मौत दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होने की सूचना है। कोरोना का रफ्तार रविवार को बढ़ा रहा। शहर के 4 सहित 9 लोगों की मौत हुई। वहीं सोमवार को समाचार कंपोज किए जाने तक शहर के 1 सहित 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि है। 1 निजी नर्सिंग होम में और 3 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिन्होंने दम तोड़ा है। आरएसएस के संचालक आर.के. चौधरी की मौत नर्सिंग होम में हुई, जबकि 3 की मौत दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई है। इस तरह से कोरोना का रफ्तार कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रहा और मृतकों की संख्या भी कभी कम तो कभी ज़्यादा। सोमवार को 1 सहित 4 लोगों की मौत हुई, जबकि रविवार को 4 सहित 9 लोगों की मौत हुई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान राशन कार्डधारियों को लॉकडाउन के दौरान सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मई माह के लिए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मई और जून माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान राशन कार्डधारियों को लॉकडाउन के दौरान सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मई माह के लिए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मई एवं जून माह के लिए किए जा रहे मुफ्त खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मई 2021 के लिए पीएचएच पूर्विकता प्राप्त राशन कार्डधारी को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम में, अंत्योदय कार्डधारी को एक मुश्त 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मई माह के लिए 5-5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रत्येक राशन कार्डधारियों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा एवं जून माह के लिए पुनः प्रति सदस्य 5-5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाना है।
खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में कीरतपुर प्रखंड में वितरण की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। कीरतपुर के पन्ने अधिकारी ने बताया कि डीलरों का हड़ताल चलने की वजह से खाद्यान्न का वितरण कम हुआ है। वार्ता चल रही है, कल से खाद्यान्न वितरण तेजी से कराया जाएगा। जिला प्रबंधक खाद्य राज्य खाद्य निगम ने बताया कि यदि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के पास खाद्यान्न उपलब्ध है तो दोनों योजनाओं के लिए वे अनाज का वितरण कर सकते हैं। शीघ्र ही खाद्यान्न प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डीलरों के हड़ताल होने की वजह से जिले में मुफ्त खाद्यान्न का वितरण कम दिख रहा है। आज कल में हड़ताल खत्म होने को है, इसके उपरांत तेजी से खाद्यान्न वितरण होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मुफ्त अनाज का वितरण पारदर्शी तरीके से कराया जाए। कहीं से भी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एमओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तुरंत उसकी जांच कराई जाए एवं शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाए। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता निवारण कोषांग का गठन किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 0627245374 है। आपूर्ति से संबंधित मामले की जानकारी इस नंबर पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से प्रखंडों में वरीय उप समाहर्ता के द्वारा मुफ्त अनाज वितरण की जांच कराई जाएगी, इसलिए बिल्कुल पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न का वितरण किया जाए। 25 तक खत्म करना। जैसे सर हम आ रहे हैं जैसे सर PMGKY में अलीनगर तो सर बहादुरपुर के एग्रीकल्चर में उन्होंने 93 कर लिया है सर। तो लगभग जो है 100% एग्रीकल्चर में जो है देश के मिलर को 5 जो है 7 मिलर बाकी है सर। ऐसा है, सुन लीजिए। आपने बोला कि हमको दोनों लिफ्टिंग करना है, नया एक कोई बिरोल वाला ट्रांसपोर्टर का अनुमोदन करा लीजिए, हमने कर दिया। आप लोग ये तो लिफ्टिंग वाला है सर, मेल ट्रांसपोर्टर है ना सर, ये लिफ्टिंग में जो हम लोग कर रहे हैं। बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन के 12वें दिन सरकार के नए गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम दिखे। लॉकडाउन के 12वें दिन सरकार के नए गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम निकले सड़कों पर। नए गाइडलाइन के तहत सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक ही जरूरत की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसके बाद सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले बाजार में अनावश्यक घूम रहे व्यक्तियों से सरकार के गाइडलाइन के नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना वसूल किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने लोगों से अपील की कि बेवजह बाहर नहीं घूमें और बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों से सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना भी और कई गाड़ियों से चालान भी काटा गया। नए गाइडलाइन के तहत ग्रामीण इलाकों में भी 8 बजे से सुबह दोपहर के 12 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मिली है, जो कि अति आवश्यक जरूरत की दुकानें हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई दुकानें सभी थाना को आदेश दिया गया है कि अपने स्तर से वह बराबर अभियान चलाते रहें और इसके लिए जो निर्धारित समय सीमा की गई है उसी के अनुरूप गाइडलाइन का पालन कराएं। उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जो इसका पालन नहीं करेंगे। और इस तरह जिस जगह सब्जी मंडी हाट लगने वाली जगह है उसको दूर में शिफ्ट किया जाए। इसको लेकर भी भीड़ भाड़ न लगे और लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। थाना को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि 6 से 10 शहरी क्षेत्रों में बाजार खुलने का समय है और इस 10 के बाद में सभी जगह पे बैरिकेडिंग लगा के नाकाबंदी करनी है और पैदल हो या वाहन है कोई हर आदमी की तलाशी लेनी है, चेकिंग करनी है, उसका देखना है कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं। अगर कोई कहता है कि वो चिकित्सक इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं या किसी और अनुमति प्राप्त सेवा के लिए जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स देख के ये सुनिश्चित करना है कि जो अनुमति प्राप्त सेवाएं हैं उनके लिए ही अवलंबन करेंगे। और अवैध रूप से रोड के ऊपर पाए जाने वाले चाहे वो पैदल हो या वाहन में हो उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है, फाइन किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब थाना को निर्देश दिया गया है कि लगातार अपनी गश्ती गाड़ी से माइकिंग कराएं, लोगों को जागरूक करें, बाजार को बंद रखें। खासकर जहां पे हाट लगते हैं या सब्जी बाजार लगते हैं जहां पे ज़्यादा भीड़ भाड़ की शिकायत है, ऐसे बाज़ारों को कैटरिंग करके जरूरत के हिसाब से कहीं दूसरे खुले मैदान में या स्कूलों में शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। और सिंहवाड़ा, कमतौल वगैरह में काफ़ी जगह हम लोगों ने बाज़ार शिफ्ट कराए भी हैं। यहाँ पर भी गुदड़ी बाज़ार, सुभाष चौक बाज़ार को शिफ्ट कराया है।
कोई कार्रवाई का निर्देश दिया गया है? अभी तक जो है 35 के लगभग दुकानदारों पे एफआईआर और उनकी दुकान सील करने की कार्रवाई की जा चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदाराना आचरण का परिचय देते हैं और छोटी छोटी हरकतें करके पूरा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। और लॉकडाउन का पालन करने सड़क पर उतरी पुलिस चौतरफा प्रमुख सड़कों पर मास चेकिंग करती रही। लॉकडाउन का अनुपालन कराने हेतु जिले में और भी सख्ती बढ़ती गई है। कई चौक चौराहे प्रमुख सड़कों पर जगह जगह पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और कई थाना क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी भी कर दिया गया है। इन सड़कों से हर आने जाने वाले गाड़ियों को चेक किया जा रहा तथा रोककर कारण भी पूछा जा रहा, किस आवश्यक काम से आप जा रहे हैं, संबंधी कागजात भी देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा कि अगर आपके वाहन पर आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है या नंबर नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में कई वाहन चालकों पर फाइन भी किया गया। 25 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस लॉकडाउन में और भी कड़ाई कर दी गई है, जिसका असर दरभंगा में भी सोमवार को देखने को मिला। हर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा था। साथ ही साथ लहरियासराय थाने के समक्ष भी बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी कर दी गई थी और आने जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा था, जांच की जा रही थी। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कई लोगों का फाइन काटा गया। नंबर लिखा के जाए, आगे पीछे नंबर लिखा के जाए, स्पष्ट क्लियर। ये सरकार का प्रावधान है, नहीं तो पकड़े जाने पर 500 रुपया का फाइन देना पड़ेगा। जैसा कि आज मैं 500 रुपया का फाइन दिए। लहरिया थाना के आगे बैरियर लगाया गया है। वैश्विक महामारी जो है सो कोरोना जो है इसकी रफ्तार जो बढ़ रही थी, इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी गई 25 तारीख तक। इसके नियंत्रण के लिए लॉकडाउन में जो भी निर्देश मिला है, जो अनुपालन के लिए मिला है, उसके नियंत्रण के लिए हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, बैरियर लगाए हुए हैं। बाकी अभी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना की रफ्तार में सोमवार को थोड़ी कमी, रविवार को 9 मौत के बाद स्थिति थोड़ी राहत की। सोमवार को शहर के 1 सहित 4 की मौत, पॉजिटिव 100 के करीब। लॉकडाउन की सख्ती जारी, एसएसपी खुद निकले इसकी समीक्षा में। और कोरोना की काली याद, 17 मई 2020 को कोरोना के जद से निकलने की थी चाहत। वर्ष बदला, वक्त बदला, लापरवाही ने पुनः ला खड़ा कर दिया और कोरोना की भारी गिरफ्त में 1 वर्ष बाद भी। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबरें। बहेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा कोविड
केयर सेंटर का गहन निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। इसके साथ ही वहां समीक्षा बैठक भी की। इस अवसर पर बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डीपीएम विशाल कुमार एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरी में 25 एएनएम एवं 8 जीएनएम पदस्थापित है। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी कि एएनएम एवं जीएनएम की टीम बनाकर बहेरी के प्रत्येक एक्टिव मरीज के यहां प्रतिदिन भ्रमण कराया जाए। साथ ही बहेरी प्रखंड में कोरोना की जांच के लिए निर्धारित लक्ष्य 200 को बढ़ाकर प्रतिदिन 300 कर दिया गया। जांच में जैसे ही कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकले उसे तुरंत दवा किट्स उपलब्ध करा दिया जाए तथा प्रत्येक पॉजिटिव मरीज से प्रतिदिन एएनएम एवं जीएनएम संपर्क करें। साथ ही पीएचसी स्तर से दूरभाष के द्वारा भी प्रतिदिन मरीजों से संपर्क कर उनकी स्थिति पर नजर रखी जाए। इसके लिए एएनएम जीएनएम को क्षेत्र आवंटित किया जाए। टीकाकरण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीकाकरण चालू है और इसे चालू रखने का निर्देश दिया गया। मास्क वितरण की समीक्षा में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 27 पंचायतों से 19 पंचायतों के 34,000 परिवारों के बीच 2,35,000 मास्क का वितरण कराया गया है। प्रत्येक परिवार को 6 मास्क दिया जाना है। परिवार के हिसाब से यह संख्या अधिक लगी, जिसके लिए उन्हें फिर से समीक्षा करने को कहा गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि 8 पंचायतों में मास्क का वितरण बाकी है, जो कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सैनिटाइजेशन का कार्य की समीक्षा में पाया कि बहेरी में ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य ठीक से नहीं कराया गया है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेरी द्वारा कोविड कार्य का सही से निगरानी और अनुश्रवण नहीं किया जा रहा। इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा सख्त हिदायत दी गई कि यदि 3-4 दिनों में वे अपने कार्य संस्कृति में सुधार नहीं लाएंगे तो उन्हें पद से विमुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सकों की 2 टीम को बहेरी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर कोविड मरीजों की स्थिति जानने के लिए भेजा गया था। जिलाधिकारी ने उनसे भी पूछा कि वे क्षेत्र में कहां-कहां जांच किए और क्या पाया। और बात कोरोना की काली याद की। जी हां, 17 मई है 2020 को हम कहां थे। 17 मई 2020 को हम उबर रहे थे। कोरोना की रफ्तार जो तेज थी वो धीमी हो रही थी। जिंदगी की बाजी जंग जीतने की राह पर हम थे। वक्त बदला, साल बदला। 17 मई 2021 को हम कोरोना की गिरफ्त में आ गए। 17 मई 2020 को 2 दर्जन पॉजिटिव के बाद इसकी रफ्तार कैसे रुके, इस पर चर्चा थी। आज परिस्थिति बदल गई। 9,000 पॉजिटिव दरभंगा में, 250 मौत का आंकड़ा दरभंगा जिला में। ये परिस्थिति हमारी लापरवाही, बेपरवाही के कारण। चलिए चलते हैं कोरोना की उस काली याद में, जब वर्ष 2020 17 मई को सिर्फ 2000 ही पॉजिटिव केस जिले में था और हम लोग सतर्कता बरतने के लिए पूरी तरह से तैयार भी थे और सतर्कता हो भी रही थी, निगरानी हो रही थी चप्पे चप्पे पर। ड्रोन कैमरे से अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से इसकी तस्वीरें ली जा रही थी कि कहाँ इसकी चूक हो रही है और कहाँ लोग एक जगह जमघट लगाकर खड़े हैं, यह भी देखा जा रहा था। ड्रोन कैमरे से ही पता चल रहा था कि अगर एक जगह पे जमघट लगा के लोग खड़े होते थे तो ड्रोन कैमरे से ही तस्वीरें देखने के बाद वहां तक पुलिस पहुंचती थी और उन्हें हिदायत दी जाती थी, साथ ही फाइन जुर्माना भी किया जाता था। और आज हम उसका आंकड़ा पहुंच गया है पॉजिटिव का 9,000 और इसके बाद भी हम सतर्क नहीं। लॉकडाउन तो लगाया गया, फेज 1 हुआ, फेज 1 भी खत्म हो गया, अब फेज 2 चल रहा है, उसका सिलसिला भी जारी है, लेकिन सतर्कता उतनी नहीं जितने हम 2020 में थे। कहाँ चूक हुई, कहाँ यह हिदायत लोग नहीं माने और कहाँ इस तरीके की अवहेलना की गई, सूचना की अवहेलना की गई, नियम का उल्लंघन किया गया और कहाँ किस तरीके से लोग घर से बाहर निकले कि कितने पॉजिटिव हो गए, किसके संपर्क में कौन आ गए। इसका आंकड़ा जो 2020 में 2000 था,
वह 2021 में 9,000 के पार कर गया। 2020 में एक भी मौतें नहीं हुई थी कोरोना से। जो भी पॉजिटिव हुए थे वह अपने घर भी स्वस्थ होकर के जा रहे थे। लेकिन 2021 में मौत का आंकड़ा 250 के करीब पहुंच गया। सोच सकते हैं कि यह कितनी हिदायत हो रही है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के दूसरे फेज में भी हम लोग हैं और सख्ती से इसका पालन कराने के लिए हर एक चौक चौराहे पर पुलिस खड़ी है, CIAT की टीम खड़ी है। इसके बाद भी नियम का उल्लंघन हो रहा है। वह आपको बताने के लिए खड़े हैं, ना कि आपको अवहेलना करने के लिए खड़े हैं। वह बता रहे हैं कि आप घर से निकलें तो सिर्फ जरूरी कामों से ही निकलें। पहले लॉकडाउन 1 के नियम में जो नियम बनाया गया था दुकानें खुलने की, वह सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक, जो कि लॉकडाउन 2 के फेज में यह समय अवधि भी बदल गया है। 6 से लेके 10 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी इस अवधि में अगर आप बाहर निकलें तो आप देख सकते हैं साफ तरीके से कि वह नज़ारा ही कुछ और होता है और हम कह नहीं सकते थे कि यह लॉकडाउन का फेज 2 चल रहा। हाँ, 11 बजे के बाद थोड़ी बहुत सड़क पर चहल पहल नहीं होती है, लेकिन लोगों का आवाजाही उसी तरह रहता है जारी। चप्पे चप्पे पर, चौक चौराहे पर पुलिस खड़ी है। जिला प्रशासन खुद निगरानी कर रही है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी सड़क पर उतरे हुए थे फेज 2 के दूसरे दिन और उन्होंने खुद ही हिदायत बरतने की सलाह दी लोगों से। पैदल चल रहे राहगीरों से भी बिना मास्क लगाकर ना निकलें। गाड़ियों पे जिनके आगे ना पीछे नंबर प्लेट होते थे उनकी भी जांच की जाती थी कि आखिर यह गाड़ी क्यों निकली जब इसमें नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, ना आप पास चिपकाए हुए हैं, आप किस विभाग से हैं, कहाँ काम करते हैं और किस कारण से, किस काम से आप घर से निकले हैं। जब इतनी हिदायत बरती जा रही है, जब इतने सवाल किए जा रहे हैं, तो फिर घर से निकलना क्यों है? आखिर किस लिए? क्या कोरोना आपके बीच संपर्क में आ जाए, आप पॉजिटिव हो जाएं और आप अपने परिवार से दूर हो जाएं? क्या इसलिए आप भी चाह रहे हैं? वह खाकी वर्दी में खड़े हैं सड़क के एक चौराहे पर, सड़क के एक कोने में। वह सुनसान जगह है, खाली सड़क है, फिर भी वह अपनी ड्यूटी पर तैनात है। किस लिए? आखिर आपको ही बताने के लिए कि आप सतर्क रहें, आप सुरक्षित रहें, आप अपने परिवार को देख सकते हैं। वह तस्वीर देखिए जब एक साथ 6, 7, 9 तक की लाशें जलाई गई हैं। 2021 में या 2020 में ऐसी तस्वीरें नहीं थी। 2021 में 250 का आंकड़ा पार कर गया है, उसकी मौत की तस्वीर है यह, और 9,000 पॉजिटिव केस भी हैं जिले में। वर्ष 2020 में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से मजदूर आए थे, लोग राहत भी बांट रहे थे, पानियाँ तक दे रहे थे, खाना बना करके भी दिल्ली NH 57 पर लोग खड़े थे कि हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं, उनकी गाड़ी को रोक करके, ट्रक को रोक करके, बस को रोक करके उन्हें पानी दिया जाता था, उन्हें खाने की सामग्री दी जाती थी कि आप दूर प्रदेश से आए हैं, दूर देश से आए हैं, कहीं आपको तकलीफ हुई है तो आप हमारे देश के हैं, आप हमारे घर के हैं, आप हमारे गांव के हैं, आप हमारे समुदाय के हैं। जब बाहर से मजदूर वर्ग आए थे तब भी वर्ष 2020 में इतनी केसें नहीं हुई थी, इतने पॉजिटिव की संख्या नहीं थी, सिर्फ 2000 ही था। और इस वर्ष तो उतने मजदूर हमारे शहर में आए भी नहीं। जो हैं उन्हें उनकी जांच की जा रही है सीधे तौर पर और उन्हें वहीं से सीधे अस्पताल भेजा जा रहा है। फिर यह कहाँ से इतनी पॉजिटिवों की संख्या आ गई? वह आंकड़ा 9000 के पार कर गया। जरा सोचें, जरा संभलें और सतर्क रहें।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये बदलता रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू हमारे संग है।
छात्र कल्याण अधिकारी प्रोफेसर रतन चौधरी के निधन पर सरकारी अमीन संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने शोक व्यक्त किया। शोक व्यक्त करने वालों में कई अन्य लोग भी शामिल। छात्र कल्याण अधिकारी प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी के निधन पर सरकारी अमीन संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है। बहुत दुख की बात है, हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कल्याण पदाधिकारी आदरणीय प्रोफेसर रतन चौधरी जी का निधन होने की सूचना प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही दुख की बात है। वो सदैव हमें बेटा के रूप में मानते थे और बेटा के रूप में सलाह देते थे। आज हमें लगता है पुनः हमारे मिथिलांचल में एक शोक की लहर है। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने बाल मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पप्पू यादव की रिहाई की मांग लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने बाल मुड़वाकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और पप्पू यादव के रिहाई की मांग की। और हम लोग तो अपने नेता के लिए, अपने सेवक के लिए जान देने को तैयार है। बाल कौन चीज़ है? सबसे बड़ी बात है कि बड़ी विडम्बना है। हम लोगों को नीतीश सरकार पर भरोसा था, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि नीतीश सरकार भ्रष्ट है। चूँकि जो चोर है वो बाहर है और जो साध है वो अंदर है। उनको पकड़कर जेल में रख दिया गया है, डीएमसीएच में एडमिट है। और जो चोर है वो बाहर मस्ती से घूम रहा है, ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है। और कोरोना के नाम पर जो उसने एम्बुलेंस चुरा कर रखा, राजीव प्रताप रूडी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करना चाह रहे थे सरकार से, जरा भी अगर के लाज है, लज्जा है, शर्म है, पब्लिक के प्रति अगर उनको दिखाना है कि हम वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने वाले हैं, तो अविलंब राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करे और पप्पू यादव को अविलंब रिहा करे। मर चुका है मेरा प्रधानमंत्री, मर चुका है मेरा नीतीश, मर चुका है। इसी कारण हम लोग बाल मुड़वा रहे हैं। मेरे पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, उनके लिए अगर जान देना पड़े तो हम जान भी देंगे। वो तो बाल मुड़वाया है। क्या लगता है? तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना की रफ्तार में सोमवार को थोड़ी कमी, रविवार को 9 मौत के बाद स्थिति थोड़ी राहत की। सोमवार को शहर के 1 सहित 4 की मौत, पॉजिटिव 100 के करीब। लॉकडाउन की सख्ती जारी, एसएसपी खुद निकले इसकी समीक्षा में। और कोरोना की काली याद, 17 मई 2020 को कोरोना के जद से निकलने की थी चाहत। वर्ष बदला, वक्त बदला, लापरवाही ने पुनः ला खड़ा कर दिया और कोरोना की भारी गिरफ्त में 1 वर्ष बाद भी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी अपनाकर कोरोना से डरना तो है, लेकिन लड़ना है, इसे भगाना। नमस्कार, जय हिंद।